नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, यदि हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनका इतिहास जानेंगे, उसके बाद अपन राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो पढ़ेंगे। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, कंजर्वेशन जो स्थल है वो बनाए गए हैं, वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखिए, जो वन्य जीव है उनका संरक्षण 2 तरीके से होता है। एक तो उनके प्राकृतिक आवास में रख करके, और एक उनके प्राकृतिक आवास से बाहर यानी कृत्रिम आवास में रख करके, जिन्हें हम स्वस्थानिक संरक्षण और बाह्य स्थानिक संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये तो मैंने ऊपर की बातें आपको बता दी। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब दोस्तों उसका दूसरा नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र माना जाता है भारत में। भारत में वर्तमान में 105 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 551 है, ये आपको ध्यान में नहीं रखनी। फिर देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव या घन्ना पक्षी विहार। तो सबसे पहले देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1980 में की गई। इसका विस्तार सवाई माधोपुर जिले में है और ये 393 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का प्रथम एवं राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर दर्शनीय स्थलों में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, कुकुर घाटी है। फिर देखिए, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना 1974 में, तो राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना 1974 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई, और देश की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना यही है, रणथंभौर जो बाघ परियोजना है वो। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे बाघों का घर कहा जाता है, यानी राजस्थान के सर्वाधिक बाघ इसी क्षेत्र में देखे जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर लैंड भी कहा जाता है, बाघों का घर या टाइगर लैंड। यहाँ पर बाघ अक्सर संख्या में अधिक है तो खेलते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए इसे बाघों की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर बाघ थे, उनमें T16 यानी जो बाघ देखे जाते थे उनको T1, T2 इस तरह से नाम दिए गए। तो उसमें जो T16 थी वो मादा बाघिन थी, जिसे मछली बाघिन के नाम से जाना जाता है। इसे रणथंभौर की रानी भी कहते हैं। वर्तमान में ये नहीं है, मर गई है, लेकिन ये T16 मछली बाघिन के नाम से जानी जाती थी, जिसे रणथंभौर की रानी कहते थे। झील की यदि बात करें तो पदम तालाब, मालिक तालाब और राजबाग, ये आदि यहाँ पर झीलें हैं। दक्षिण में इसके चंबल नदी है और उत्तर में बनास नदी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के। फिर देखिए केवलादेव घन्ना पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1981 में की गई। 81 में विस्तार भरतपुर में है, क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा ये राष्ट्रीय उद्यान है। फिर देखिए 1985 में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल राज्य की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर, तो इम्पोर्टेंट है, राज्य की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर, तो यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल होने वाला ये केवलादेव या घन्ना पक्षी विहार है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अजान बांध है बाणगंगा नदी पर, वो यहीं स्थित है, और अजान बांध से ही इसे जलापूर्ति होती है। केवलादेव घन्ना पक्षी विहार। अब इस अजान बांध में पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो पांचना बांध से यहाँ पर पानी की पूर्ति की जाती है। इसे पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली यही अभयारण्य था। शीत ऋतु में साइबेरियन सार्स यहाँ पर आते हैं। यह राज्य का एकमात्र पक्षी संरक्षण स्थल है, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 1981 में रामसर साइट में इसे शामिल किया गया।
घना पक्षी विहार को। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस या साइबेरियन क्रेन के लिए ये घना पक्षी विहार है, ये फेमस है। तो ये घना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। फिर देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी बात करें तो 9 जनवरी 2012 में स्थापना हुई। विस्तार है इसका कोटा और चित्तौड़गढ़ में। देख लीजिए झालावाड़ में नहीं है इसका विस्तार, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। ये प्रश्न भी मैंने आज आपसे पूछा, थोड़ा ध्यान रखना। इसका प्राचीन नाम है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क और दर्रा अभ्यारण्य था। और दर्रा अभ्यारण्य यदि ऑप्शन में आए, ऐसे पूछे कि दर्रा अभ्यारण्य का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो दर्रा अभ्यारण्य का विस्तार है कोटा और झालावाड़ में। वहाँ पर चित्तौड़गढ़ कट हो जाएगा। दर्रा अभ्यारण्य पूछे तो कोटा झालावाड़। और यदि आपसे पूछे कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कोटा चित्तौड़गढ़, वहाँ झालावाड़ कट जाएगा, ठीक है। और मुकुंदरा हिल्स या पहाड़ी पूछ ले आपसे, तो कोटा और झालावाड़ हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है ये। और यहाँ पर अबली मीणी का महल स्थित है और ये फेमस है गागरोणी तोतों के लिए, जिसे हीरामन या हिंदुओं का लोचन भी कहा जाता है। और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा 2013 में दिया गया मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को। अब देखिए राज्य की तीसरी बाघ परियोजना यहाँ शुरू की गई मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये बात ध्यान रखना, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना यहाँ शुरू की गई मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। प्रथम रणथंभौर और दूसरी सरिस्का। तो ये भी ध्यान रखना, प्रथम जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर में, दूसरी सरिस्का अभ्यारण्य में। 2 परियोजनाएं हैं वो अभ्यारण्यों में है और 2 है राष्ट्रीय उद्यानों में। जो बाघ परियोजनाएं 4 है उनमें से 2 राष्ट्रीय उद्यानों में और 2 है अभ्यारण्यों में, ठीक है। तो प्रथम तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी सरिस्का अभ्यारण्य, तीसरी ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और चौथी है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये 4 है, ये आप ध्यान में रखना। 2 अभ्यारण्य में, 2 राष्ट्रीय उद्यान में ये बाघ परियोजनाएं संचालित है। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।